नमस्ते। ओशो ज़ेंटारो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, और कंपैरिजन की कार्ड को हम कंपेयर कर रहे हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स से। तो कंपैरिजन में जाने से पहले 5 ऑफ सॉर्ड्स को समझेंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स के जब हम कार्ड को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक तरह का बैटल फील्ड है, जैसे एक लड़ाई जो है होके ख़त्म हुई है और उस बैटल फील्ड के अंदर कोई जीत गया है, कोई हार गया है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्ट की, बात कर रहे हैं सॉर्ड्स की, तो यहाँ पे है आर्गुमेंट्स की लड़ाई, यहाँ पे है इंटेलेक्चुअल की लड़ाई, यहाँ पे है लॉजिक की लड़ाई। तो एक ऐसी लड़ाई जो आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन दे रही है कि आप जीत गए हो। उसी कार्ड में हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल गई है, एक व्यक्ति रो रहा है और एक व्यक्ति जो है वो वॉक अवे कर रहा है, कि जैसे कि उसने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, या फिर जिसने अपनी जो सॉर्ड है वो स्वेच्छा से दे दी। जो व्यक्ति जीत गया है उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं है। उसके फेस पे हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ईगो का जो भाव है बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और वो जीती हुई सॉर्ड्स को जो है इकट्ठी कर रहा है। हम एक आदमी को दूर एक नदी की तरफ देख सकते हैं जो नदी की तरफ मुंह करके रो रहा है। ये वो व्यक्ति है जो हार चुका है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी आप आर्गुमेंट में किसी से हार जाते हैं तो वो हारना नहीं है, क्योंकि आप कल नहीं परसों उसको जवाब देना चाहेंगे। आज इस वक्त आपके पास वो जवाब नहीं है, लेकिन कल या परसों आपके पास वो जवाब आ जाएगा। तब आप दोबारा से जो है उस आर्गुमेंट में जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आर्गुमेंट्स की लड़ाई जो है आपको कहीं नहीं लेके जाती, वो आपको कुछ भी अचीव नहीं कराती। इसलिए जितनी भी कन्विंसिंग है वो सारी की सारी झूठी हैं। किसी को भी अगर आप कन्विंस करते हैं और उसको जो है मना लेते हैं तो वो कन्विंसिंग जो है सिर्फ मेंटल है। असली कन्विंसिंग वो है जो आपके हार्ट को कन्वर्ट कर दे। मेंटल कन्विंसिंग आज नहीं कल जो है एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन एक हार्ट की कन्विंसिंग अगर आपकी तरफ जो है कोई हार्ट की तरफ से आया है तो वो एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है। इस व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माइंड में क्या चल रहा है, इसके लिए क्या मैटर करता है कि उसका हार्ट उसको क्या कह रहा है। इसलिए 5 ऑफ सॉर्ड्स में हम देखते हैं कि एक तरह की आर्गुमेंट, एक तरह की लड़ाई जिसमें जो है कोई जीता कोई हारा, लेकिन जीतने का भी जो है कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है और ना हारने का सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे जो है इस कार्ड में मैं एक पॉइंट आउट और करना चाहूँगा। एक व्यक्ति जो कि लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, वो व्यक्ति जिसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसने शायद ये समझ लिया कि वो अपनी मेंटल पावर्स को इस तरह से वेस्ट नहीं करेगा। वो ना किसी को कन्विंस करेगा और ना वो चाहेगा कि कोई उसको कन्विंस करे। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स आपको एक चॉइस देता है कि आप जो है अपने लिए क्या चूज़ करेंगे, कौन सा मार्ग लेंगे। तो अगर हम इस कार्ड को जो है कंपैरिजन कार्ड के साथ कंपेयर करें तो इसकी जो है थीम बिल्कुल अलग है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसके अंदर एक तरह का कंपैरिजन चल रहा है कि एक व्यक्ति जो है डिबेट में गया, एक व्यक्ति नहीं गया और एक व्यक्ति जो है वॉक अवे कर गया। ये ज़रूर हम देख सकते हैं एज अ कंपैरिजन। बट अगर हम इसको प्रॉपरली अगर हम कंपेयर करेंगे कंपैरिजन कार्ड के साथ तो वो बात जो है उसके साथ नहीं बैठेगी। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था 5 ऑफ सॉर्ड्स का। तो अब हम बात करते हैं द कार्ड ऑफ कंपैरिजन की। कंपैरिजन कार्ड जो है हमें सिंपल ढंग से जो है एक स्वीट मैसेज हमें देता है और एक बहुत ही एक इंटेलिजेंट मैसेज हमें देता है। वो ये कि आप किसी भी चीज़ को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप सब अपने आप में इतने यूनिक हैं कि उस यूनिकनेस के अंदर जो है आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये सब कंपैरिजन जो है सोसाइटी के दिए हुए हैं। एक गुलाब का फूल है, एक जूही का फूल है। अब आप कहने लगे कि गुलाब बेटर है और जूही बेटर नहीं है, तो वो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जूही का अपना सौंदर्य है और गुलाब का अपना सौंदर्य है। हाँ, यही गुलाब और जूही अगर आदमी की तरह होती तो गुलाब जो है जूही होना चाहता और जूही जो है गुलाब होना चाहता। ये आदमी की बीमारी है, कंपैरिजन की बीमारी। और एग्जिस्टेंस में हम जब भी कोई चीज़ें देखते हैं, जब जो भी पेड़ पौधे पक्षी सब कुछ जो है, वहाँ पे किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं है। वहाँ पे घास का एक छोटा सा तिनका भी जो है वो अपने आप में इतना यूनिक है
कि उसके बिना जो है एग्जिस्टेंस में कुछ कमी पड़ जाएगी, कि उसके बिना जो है चांद तारों में कुछ कमी पड़ जाएगी। तो आपका एक रोल है, आपका इस एग्जिस्टेंस में जो है एक पार्ट है। इस पार्ट को आपको एक्नॉलेज करना है, इस पार्ट को आपको एक्सेप्ट करना है। हो ये रहा है अभी कि आप अभी कुछ का कुछ होना चाहते हैं। आप ए हैं तो बी होना चाहते हैं, बी हैं तो सी होना चाहते हैं। जो आप हैं उसमें ठहरना नहीं चाहते, जो आप हैं उसको जीना नहीं चाहते। कॉन्स्टेंटली एक अंदर जो है एक चीज़ चल रही है, एक कंपैरिजन चल रहा है कि एक व्यक्ति जो है आपका कोई आइडल है जैसे, तो आपके भीतर वो चीज़ बैठी हुई है कि मुझे इसके जैसा होना है, या फिर आप किसी को जो है नीचा दिखा रहे हैं। दोनों केसेस में एक तरह का कंपैरिजन चल रहा है, और ये कंपैरिजन जो है और कुछ नहीं, जीवन में दुख ही लाता है। क्योंकि ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है कि सब अपने आप में बहुत यूनिक है। आपको जिस तरह से बनाया हुआ है, आपके अंदर वो सब कुछ दिया गया है जो किसी और को नहीं दिया। तो ऐसी क्वालिटीज़, ऐसा होना जो सिर्फ आपका है, जो बहुत यूनिक है, उसको अंडरस्टैंड करने की बात है, उसको जीने की बात है। कंपैरिजन कार्ड आपको उसी की तरफ इशारा कर रहा है। इस चीज़ को समझने की बात है कि जीवन में हर वक्त जो है आप इस तरह के लोग अपने आसपास पाएंगे जो आपसे बेटर हैं, और इस तरह के भी लोग पाएंगे जो आपसे जो है बेटर नहीं है। लेकिन इसको कंपेयर करके जो है आप गलत रास्ते में जाते हैं, जो कि आपके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। सवाल ये नहीं है कि आपको जो है किसी से बेटर होना है या फिर जो है किसी को नीचा दिखाना है। सवाल ये है कि आपको जो पोटेंशियल दी गई है, आपका जो होना है, क्या आप उसको जी रहे हैं? आपका जो है एक यूनिक रोल है इस एग्जिस्टेंस में, और आप अपने ढंग से ही परमात्मा को पाएंगे। परमात्मा के साथ कनेक्ट करने का जो वे है वो सबका इतना यूनिक है, और उसका अपना एक सौंदर्य है कि आप अपने ढंग से पहुंचेंगे, कि आप बुद्ध, महावीर, कृष्ण, जीसस इन सब के तरीक़ों से नहीं पहुंचेंगे। आपका अपना एक ढंग होगा। ये एग्जिस्टेंस ने जो है आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है कि आपको किसी की कॉपी कैट नहीं बनाया, और ना आपको इंस्पायर करा कि आप किसी को कॉपी करें। आप अपने भीतर के स्वर को खोजें, अपनी यूनिकनेस को खोजिए, और उस यूनिकनेस को खोजने में ही आपका असली स्वभाव है। अपने स्वभाव को जीना ही कंपैरिजन से ऊपर उठना है। गुरु ओशो का मैसेज यहाँ पे ये है कि कंपैरिजन जो है आपके अंदर जो है सुपीरियॉरिटी या फिर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है क्रिएट करता है, और जब तक कि आप इससे बाहर नहीं हो जाते, इस कंपैरिजन से बाहर नहीं हो जाते, आप अपने स्वभाव को नहीं जी पाते। वो कहते हैं कि कंपैरिजन जो है एक तरह की डिजीज़ है, एक तरह की बीमारी है, और ये बीमारी जो है आपके पेरेंट्स ने, आपकी सोसाइटी ने, आपके आसपास के लोगों ने जो है आपको बचपन से दी है। आप अगर याद करें तो आपकी माँ जो है शुरू से आपको कंपेयर करती आई हैं दूसरे बच्चों के साथ, आपके पिता आपको कंपेयर करते आए हैं दूसरे बच्चों के साथ, आपके टीचर जो हैं वो कंपेयर करते आए हैं कि क्लास में ये देखो, ये लड़के ने कितने अच्छे से मार्क्स लिए हैं। तो एक कंपैरिजन जो है आपके अंदर जो है कूट कूट के जो है भरा गया है कि आपको जो है बेटर होना है। इसलिए हर तरह का कंपैरिजन जो है आपको जो है एक बीमारी में लेके जाता है, एक डिजीज़ में लेके जाता है, एक अस्वभाव की स्थिति में लेके जाता है। और इससे बाहर आने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को स्वीकार करें जैसे आप हैं, अच्छे या बुरे जैसे भी हैं, आपको जो है परमात्मा ने वैसा ही बनाया है, और उसको जो है पूरी तरह से स्वीकार करने का मतलब है जीवन को स्वीकार करना, अपने स्वभाव को जीना। और जब आप अपने स्वभाव में स्थित होते हैं तो अपने आप एक स्थिति बनती है कि जब आप जो है एक ब्लिस की एक स्टेट में जो है आप प्रवेश करना शुरू करते हैं, कि आप रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं, कि आपके अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग ख़त्म हो गई। आप किसी को जीतना नहीं चाहते, आप किसी को हराना नहीं चाहते, आप बस हैं जैसे आप हैं, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है। जैसे कि हम सेब को केले के साथ कंपेयर नहीं करते, जूही को गुलाब के साथ कंपेयर नहीं करते, तो वैसे ही एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता,
क्योंकि हर आदमी जो है अपने आप में यूनिक है। इस चीज़ को याद रखने की बात है। और अगर आप जो है किसी तरह से इसके विक्टिम बन जाते हैं, ये इस कंपैरिजन के विक्टिम बन जाते हैं, तो जो आपसे बेटर है जब आप उनको देखेंगे तो आपके अंदर एक बिटरनेस क्रिएट होगी। और जब एक कंपैरिजन जो है आपके नीचे के लोगों के साथ अगर होगा तो आपके अंदर जो है ईगो का जन्म होगा। आप अपने ईगो को जो है पोषण देंगे। दोनों स्थितियों में जो है अपने स्वभाव से च्युत होना है। इसलिए याद रखिए, इस कंपैरिजन की बीमारी से निकलना जो है बहुत आसान है। सिंपली जो है आपको आपके अंदर से ये कंपैरिजन जो है ड्रॉप हो जाना चाहिए। कोई आपसे बेटर है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई आपसे नीचे है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो है आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप उसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं। आप इस सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। आप बस स्वीकार कर रहे हैं जैसे आप हैं, और उस स्वीकार करने में आप अपने जीवन को जी रहे हैं। और अपने जीवन को जीना, अपने जीवन को जो है उसके स्वभाव में जीना, उसमें आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो आप हमेशा से चाहते थे। एक संत की कहानी है। उसकी मृत्यु का समय था और मरते हुए जो है वो कँप रहा था, घबरा रहा था। उसके शिष्य बहुत हैरान हो रहे थे कि हमारे गुरु जो कि किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, मृत्यु से डर रहे हैं। उनकी सारी टीचिंग्स जो हैं वो अभय की टीचिंग्स थी कि उनकी कोई कह ही नहीं सकता था कि वो जो है मृत्यु से डरते हैं। तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि गुरुजी, कि आप सच में घबरा रहे हैं मृत्यु से? तो संत ने कहा कि मैं एक स्पेसिफिक रीज़न के कारण घबरा रहा हूँ, और मैं जल्दी ही जो है मैं अपने परमात्मा को जो है फेस करूँगा, उससे मिलूँगा। और मुझे पूरा यकीन है परमात्मा मुझसे ये नहीं पूछेगा कि तू कृष्ण की तरह क्यों नहीं जिया, कि तू कृष्ण क्यों नहीं हो गया। तो मैं उसको कह सकता हूँ कि मैं कृष्ण इसलिए नहीं हो गया क्योंकि मुझे कृष्ण की क्वालिटीज़ आपने नहीं दी। और मुझे ये भी पता है कि वो ये नहीं पूछेंगे कि तू बुद्ध क्यों नहीं हो गया, तो बुद्ध की तरह क्यों नहीं जिया। तो मैं ऑफ कोर्स उनको कह सकता हूँ कि बुद्ध की जो पोटेंशियल है, बुद्ध की जो क्वालिटीज़ है, वो आपने मुझे नहीं दी, इसलिए मैं बुद्ध नहीं हो पाया। और मैं घबरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि परमात्मा मुझसे ये ज़रूर पूछेगा कि जो तू यहाँ होने के लिए आया था, क्या तू हो गया है? क्या तू अपने होने को जी रहा है? क्या तेरा फूल खिल गया है? जो पोटेंशियल जो है मैंने तुझे दी थी, क्या तू उस पोटेंशियल को जी रहा है? ये ज़रूर परमात्मा पूछेगा। वो उसको इस बात की चिंता नहीं होगी कि मैं कृष्ण नहीं हुआ, बुद्ध नहीं हुआ, महावीर नहीं हुआ, जीसस नहीं हुआ। लेकिन उसको जो है ये प्रश्न जो है वो मुझसे ज़रूर पूछेगा, क्या मैं वो हो गया जो मैं होना चाहता था, जो मैं होने के लिए हुआ था? तो इस स्टोरी के थ्रू आपको जो है एक ही मैसेज है कि अपने अंदर से इस कंपैरिजन को ड्रॉप कर दीजिए। डोंट बी समबडी एल्स, बी योरसेल्फ। जब हम बी योरसेल्फ की बात करते हैं, हम इसी कंपैरिजन से बाहर आने की बात कर रहे हैं। याद रखिए, परमात्मा आपसे ज़रूर पूछेगा, क्या आप वो हो गए जो मैंने बना के भेजा था तुझे? जो पोटेंशियल जो मैंने तुझे दी थी, क्या तूने उसको जिया? जो होने के लिए तू यहाँ पे आया था, क्या तू हो गया है? तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।